गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ए टाइगर इन द जू इस पोएम को रीड करेंगे। जैसा कि इस पोएम के स्टार्टिंग में ही बताया गया, देयर इज़ ए कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। So the poem is moving both words. First there is a stanza which describe a tiger who is living in a zoo. Then again there is a stanza who is describing about a tiger who is living in the jungle. So in this way the poem is going to develop. Now we will take the first stanza and find out what is the meaning of this first stanza. The first stanza is in this way: he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. He stalks. Stalks means he prowls. Prowls means शान से चलना. He means tiger. Tiger is prowling in his vivid strips. Vivid means strong and very bright. बहुत चमकदार. Strips means धारियाँ. उसकी शरीर पे जो धारियां हैं उन धारियों के साथ में वह टाइगर बड़े ही शान से घूम रहा है. कहाँ घूम रहा है? द फ्यू स्टेप्स. कितना चल रहा है? ओनली फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. कहाँ पे है? ही इज इन द केज एंड ही इज वॉकिंग ओनली ए फ्यू स्टेप्स. वाई ही इज वॉकिंग फ्यू स्टेप्स? बिकॉज ही इज इन द केज एंड देयर इज लिमिटेड स्पेस फॉर वॉकिंग. सो ही इज ओनली वॉकिंग ए फ्यू स्टेप्स on pads of velvet quiet in his quiet race. Of pads of velvet quiets. उसके पैड्स जो हैं वो वेलवेट के हैं, यानी कि उसके पैरों के नीचे का जो तलवा है वो गद्देदार है. उसमें गद्दियाँ लगी हैं. जैसे कि आपने अगर टाइगर के पंजों को देखा हो तो वो गद्देदार होते हैं नीचे से. उनमें मखमली भाग रहता है, उनमें वेलवेट लगा हुआ रहता है, वेलवेट जैसा रहता है. And he is walking totally quiet. Rees means anger. वह इस समय बिल्कुल शांत है. उसका गुस्सा एकदम शांत है और बिल्कुल शांति से वो उस केज के अंदर इधर से उधर घूम रहा है. क्योंकि वह पिंजरे में बंद है इसलिए वह क्रोध दिखाता तो है, लेकिन उसका क्रोध शांत ही रहता है. वो किसको दिखाएगा क्रोध? दिखाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, इसलिए उसका क्रोध एकदम शांत है. चलिए आइए सेकंड स्टेंजा देखते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटरफॉल वेयर प्लम्प डियर पास. अब ये जो स्टेंजा है, द सेकंड स्टेंजा बिलोंग्स टू ए टाइगर हु इज लिविंग इन ए जंगल. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. आप उसको देख सकते हैं. कहाँ पे? लर्किंग. लर्किंग मीन्स घात लगा करके बैठे हुए, वेटिंग फॉर वेरी सीक्रेटली. इन शैडो. शैडो मीन्स इन डार्कनेस. आप उसे घात लगाकर किसी जानवर का इंतजार करते हुए किसी डार्कनेस में, किसी अंधेरी जगह पे आप उसे छुपे हुए देख सकते हैं. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. जहाँ वो किसी लंबी लंबी घास के नीचे स्लाइड कर रहा होगा, धीरे धीरे सरक रहा होगा. नियर द वाटरफॉल. और ये जगह कहाँ होगी? नियर द वाटरफॉल. किसी वाटरफॉल के किनारे, किसी जलाशय के किनारे, किसी जल वाली, किसी पानी वाली जगह के किनारे वो घात लगा करके किसी जानवर का इंतजार करते हुए आप एक टाइगर को जंगल में देख सकते हैं. वेयर प्लम्प डियर पास. जहाँ की प्लम्प मीन्स वेरी फैटी, बहुत मोटे मोटे डियर आते हैं, गुजरते हैं. क्या करने गुजरते हैं? पानी पीने के लिए किसी जलाशय के किनारे आते हैं. ऐसे प्लम्प डियर्स को देख करके वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए वो घात लगा करके बैठा रहता है, उनका वेट करता रहता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहता है. तो ये दूसरा एक टाइगर है जो कि आपको जंगल में दिखता है, जो कि हमले के लिए हमेशा तैयार रहता है. अपना भोजन जो है वो खुद करता है. और एक ऊपर टाइगर था जिसे दूसरे व्यक्ति उसका फूड अवेलेबल करवाते हैं.
Now come on the next stanza. He should be snarling around houses at the jungles as baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब देखिए, सबसे फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया था कि द टाइगर इज क्वाइट इन रेज, वह शांत है, गुस्से में शांत है। अब यहाँ बताया गया है किस तरीके से एक टाइगर अपने गुस्से का इजहार करता है। ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग मीन्स ही शुड बी ग्राउलिंग, वह गुर्राता है। अराउंड हाउसेस, कहाँ पे गुर्राता है, उसकी गुर्राहट कहाँ पे सुनाई देती है, उन हाउसेस के आसपास, एट द जंगल्स एज, जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पे स्थित हैं, वहाँ पे उसकी गुर्राने की आवाज़ को आप सुन सकते हैं। बारिंग हिज वाइट फैंक्स, और कई बार वो बारिंग करता है, अनकवर करता है। बारिंग मीन्स अनकवरिंग हिज वाइट फैंक्स, फैंक्स मीन्स लॉन्ग शार्प टीथ को फैंक्स कहते हैं। वो अपने लंबे लंबे तीखे नुकीले दांतों को अनकवर करता है, दिखाता है, दर्शाता है। हिज क्लॉज, उसके साथ साथ क्या दिखाता है, अपने क्लॉज को दिखाता है, अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, और इनको दिखा करके वो आतंकित कर देता है गांव वालों को। यहाँ जो पोएट है, पोएट इज इमेजिन दैट द टाइगर इन द फॉरेस्ट मस्ट बी ग्राउलिंग अराउंड द हाउसेस located at the edge of the village. He must be showing his long and sharp teeth as well as claws and thus be terrorizing the villagers. In this way he is terrorizing the villagers. इस तरीके से वह गांव के लोगों को आतंकित कर देता है। But he is locked in a concrete cell. लेकिन इस समय टाइगर कहाँ है? He is locked in a concrete cell. एक कंक्रीट की सेल के अंदर वो टाइगर पिंजरे में बंद कर दिया गया है, डाल दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी ताकत अब उन सलाखों के पीछे छुपी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या कर रहा है? ही इज स्टॉकिंग, ही इज ओनली ग्राउलिंग, ही इज ओनली पाउलिंग। वो बड़े ही शान से इधर से उधर घूम रहा है, विजिटर्स को बिल्कुल अनदेखा कर देता है, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह इस समय दुखी है। एंड वाई ही वॉज सो सैड, बिकॉज ही वॉज इन ए केज, सो ही वॉज सो सैड। नाउ इन दिस फोर्थ स्टैंजा द पिक्चर इज इन दिस वे, द टाइगर हु वॉज फ्री इन द फॉरेस्ट हैज़ बीन पुट इन टू ए केज, ही इज लॉक्ड इन ए स्ट्रॉन्ग सेल मेड ऑफ कॉन्क्रीट, his strength has been closed behind the bars, he pays no attention to the visitors and walks to the full length of his cage. Now come on the last stanza. He hears the last voice at night. वह रात की आखिरी आवाज़ को सुनता है। The patrolling cars, और रात की वो आखिरी आवाज़ किसकी है? पेट्रोलिंग करती हुई उन कार्स की आवाज़ है, जो कि वहाँ इधर से उधर घूम रही हैं। उन पेट्रोलिंग करते हुए कार्स की आवाज़ को वो रात में सुनता है। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और किसको घूरता रहता है? अपनी चमकदार आंखों से। ब्रिलियंट मीन्स चमकदार आंखों से, स्टीयर्स मीन्स घूरता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किनको घूमता रहता? उन चमकीले तारों को वो लगातार देखता रहता है। द शाइनिंग स्टार्स, यानी जो बाघ पिंजरे में बंद है, रात को गश्त करने के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है, पर अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है, और इस तरीके से वह किसी को अपना दुख नहीं बता पाता, और वह पिंजरे में बंद है। तो यहाँ इस पूरी पोएम में हमने दो टाइगर्स की पिक्चर देखी। एक टाइगर जो कि जंगल में रहता है, एक दूसरा टाइगर जो कि जू में रहता है। देयर आर टू पिक्चर्स and the poet here want to show you which is the perfect picture of a tiger. तो perfect picture कौन सी होगी? जिस पिक्चर में, जिस स्टेंजा के अंदर उसको एक जंगल में दर्शाया गया है, जहाँ वह आज़ादी के साथ, अपने फ्रीडम के साथ में इधर से उधर घूमता है, विचरण करता है, वह उसकी परफेक्ट पिक्चर है। और इसके पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिस। थैंक यू।